भैया जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के सामने लिखा है, देखिए वहाँ पे लगा है सूर्य। क्या? सूर्य। हम अगले वीडियो बना रहे हैं, इसके पहले जियोग्राफी की वीडियो पहुँची है आप लोगों के पास, तो उस पर सूर्य तक का थोड़ा सा पढ़ाए थे। अब सूर्य के बारे में टोटल बताया जाएगा। सूर्य की संरचना, सूर्य में होता क्या है, सूर्य क्या है। ठीक, पहले सूर्य क्या है? पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? सूर्य क्या है? सूर्य पृथ्वी की सबसे नज़दीकी तारा है। ओके, तारा है। सूर्य क्या है? पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है, नंबर 1। नंबर 2 पे क्या है? सूर्य में संलयन होता है। क्या? संलयन होता है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, और सूर्य में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। क्या? सूर्य में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ठीक, हाइड्रोजन मिला के बनाते हैं, क्या मिल के बनते हैं? हीलियम। ये क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है यहाँ सूर्य में? नाभिकीय संलयन होता है। क्या? संलयन। ठीक, नाभिकीय संलयन होता है। ओके, ये हो गया नाभिकीय संलयन। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। फिर इसके बाद बात करेंगे सूर्य में नाभिकीय जब संलयन हो गया और क्या होता है, सूर्य की सूर्य की क्रियाएं होती हैं। अब सूर्य की संरचना के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हो गया सूर्य के, देखिए ऐसे आपका ये सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। ये सूर्य क्या है? सूर्य है। ठीक, ये जब सूर्य है, सूर्य के बाहरी परत, ये अंदर वाली परत है, ये बाहरी परत को कोरोना, क्या? कोरोना बोले तो किरीट, कोरोना या किरीट कहा जाता है। कोरोना या किरीट कहा जाता है। और सूर्य के ई वाली पार्ट को, सूर्य के अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। क्या कहा जाएगा? प्रकाश मंडल कहा जाएगा। और कोरोना और प्रकाश मंडल के बीच वाली को कहा जाता है वर्णमंडल। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। पूछा गया एग्जाम में, कोरोना और प्रकाश मंडल के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। और प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? 6000 सेल्सियस। कितना होता है? 6000 सेल्सियस होता है। इसके बाद किरीट का तापमान क्या होता है? 15 मिलियन। क्या होता है? 15 मिलियन सेल्सियस। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये सूर्य की संरचना हो गई। अब बात करेंगे सूर्य की संरचना जब हो गई तो सूर्य से निकलता है, सूर्य पे तूफान आता है। क्या आता है? सूर्य से तूफान आता है। जब सूर्य पे तूफान आता है तो वहाँ निकलता है सौर्य, क्या निकलता है? सौर ज्वाला। क्या? सौर ज्वाला। अब सौर ज्वाला क्या है? जो सूर्य से थोड़ा थोड़ा करके जैसे बाहर निकलता है, सूर्य का जो बाहर ऐसे जलता रहता है, वहाँ पे हाइड्रोजन जलता रहता है, तो उसे फचर फचर करके कुछ बाहर निकलता रहता है, वही क्या कहलाता है? सौर ज्वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर ज्वाला कहलाता है। यहाँ देखिए निकलेगा, अभी निकल रहा होगा थोड़ा थोड़ा। यहाँ देखिए, अभी जूम कर रहे हैं, जूम करने देखो एक किनारे निकला है, एक किनारे निकल रहा है सौर ज्वाला। और जो जहाँ से वो निकलता है वहाँ का स्थान देखिए खाली हो जा रहा है। जहाँ से निकलता है वो स्थान खाली हो जा रहा है। अगर वो स्थान खाली हो जा रहा है, उसी को कहा जाएगा सौर कलंक। क्या कहा जाता है? कलंक। सौर कलंक, सोलर स्पॉट। सौर कलंक या सोलर स्पॉट कहा जाता है। ठीक, इतना हो गया। अब क्या होता है? एक पार्ट और होता है। जैसे ये सूर्य हो गया, क्या हो गया? ये सूर्य हो गया, और ये हो गया पृथ्वी। क्या हो गया? पृथ्वी।
अगर ये जो सौर ज्वालाएं हैं, मान लीजिए सूर्य का इतना अपना क्या है, इसका इतना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, ठीक, गुरुत्व इसका इतना क्षेत्र है, इसका पृथ्वी का इतना क्षेत्र है। अब इसका उत्तरी ध्रुव, इसका दक्षिणी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव। अगर सूर्य का सौर ज्वाला निकल के, क्या सूर्य का सौर ज्वाला निकल के इसके सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए, क्या सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए और पार करके पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में चला जाए, क्या उत्तरी ध्रुव पे चला जाए, उसे क्या बोला जाएगा, अरोरा बोरियालिस, उसे क्या बोला जाता है, अरोरा बोरियालिस बोला जाता है। अगर वो उत्तरी ध्रुव पे जा रहा है सौर ज्वाला, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को क्रॉस करके, मतलब पार करके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से उत्तरी ध्रुव पे गिरता है, अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। अगर वही दक्षिणी ध्रुव पे आता है तो क्या बोला जाएगा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, क्या बोला जाता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट होता है। अब याद करते हैं, जब सौर ज्वालाएं ऊपर जाती हैं उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियलिस, और क्या जब दक्षिणी ध्रुव में आती है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब याद करने के लिए कैसे याद किया जाएगा, ऊपरा वाला निचवा वाला कैसे याद होगा, आप अपने विश्व के मैप उठाइएगा, उसमें देखिएगा ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, उस तरीके से याद कर लीजिएगा। जो नीचे वाली सौर ज्वाला आएगी दक्षिणी ध्रुव पे आएगी, वो क्या कहलाएगी, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाएगी। ठीक, सूर्य से इतना क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। सूर्य का एक टॉपिक हो गया। अब सूर्य का क्या होता है, सूर्य में और कुछ होता है जो इसमें देखिए, सौर कलंक बता दिए ये सब। अब फिर बोला जाता है एक प्रकाश वर्ष, क्या एक प्रकाश वर्ष में सबसे मतलब दूरी के मात्रक जो होता है एक प्रकाश वर्ष होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। तो एक प्रकाश वर्ष में आपका हो जाएगा 9 क्या होता है, 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष में 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर होता है। और सबसे बड़ा दूरी का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, पारसेक होता है। क्या होता है, पारसेक होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा दूरी का मात्रक पारसेक होता है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष। समझ में आया। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है, पहले तो जानिए प्रकाश वर्ष होता क्या है। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी चली जाती है उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब समझ में आ गया। सबसे बड़ा दूरी का मात्रक क्या होगा, पारसेक होगा। उससे छोटा प्रकाश वर्ष होता है। उसके बाद क्या आता है, मील आता है। ये सब ऐसे करके आता है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सब दूरी का मात्रक होता है। बट सबसे बड़ा जो मात्रक होगा पारसेक होता है। ठीक, सूर्य के केंद्र का अगर तापमान बोल ले, सूर्य के केंद्र का जो तापमान होता है, सूर्य के केंद्र का, क्या, सूर्य के केंद्र का तापमान बराबर कितना होता है, 15 मिलियन, क्या होता है, 15 मिलियन सेल्सियस। ओके, 15 मिलियन सेल्सियस होता है। फोटोस्फीयर का तो आपको बता ही दिए हैं। अब यहाँ से होता है सूर्य, क्या होता है, सूर्य की टॉपिक खत्म होती है। और अब आपको एक बताते हैं सूर्य। अब देखिए, क्या सूर्य चक्कर लगाता है कि नहीं लगाता है, सोचिए, सूर्य चक्कर लगाता है कि नहीं लगाता है, पता है क्या। हाँ, सूर्य चक्कर लगाता है। क्या, सूर्य भी चक्कर लगाता है। बट सूर्य किसका चक्कर लगाता है, पता है, सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है, मंदाकिनी, आकाशगंगा। हमारे आकाशगंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी है। इसके पहले वीडियो में बताया गया है। ठीक, और मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद अगली टॉपिक क्या है,
आ जाते हैं ग्रह के बारे में। क्या? ग्रह के बारे में। ग्रह कहते किसे हैं? ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह किसे कहेंगे? सूर्य को ख़त्म करते हैं यहाँ से, अब आते हैं ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? वह खगोलीय पिंड। क्या? वह खगोलीय पिंड जो जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, पर उनके पास एक निश्चित कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट होती हैं। किसके लिए? सूर्य का चक्कर लगाने के लिए। क्या? सूर्य का चक्कर लगाने के लिए उसे क्या कहा जाएगा? ग्रह कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? ग्रह कहा जाएगा। ठीक, अब जब ग्रह पे बात करते ही हैं तो यहाँ से बात करेंगे, मार्कर चेंज करते हैं। जैसे आपका ये हो गया सूर्य, ये क्या हो गया? सूर्य हो गया। ठीक, अब सूर्य जब हो गया, सूर्य के बाद पहला ग्रह जो होगा कौन सा होगा? बुध। क्या? बुध। ठीक, उसके बाद कौन सा ग्रह होगा? बुध के बाद आता है शुक्र। क्या आता है? शुक्र आता है। बुध के बाद शुक्र। फिर उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। चौथे नंबर पे आ जाता है मंगल। क्या आ जाता है? मंगल। और इसके बाद बीच में कौन से ग्रह बचते हैं? क्षुद्र ग्रह। छोटे छोटे पिंड घूमते रहते हैं, एक कौन से कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक, ये पट्टी है। फिर इसके बाद क्या? इस इतने ग्रह को, ये 4 ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है? अंतः ग्रह। अंतः ग्रह में ये कौन सा ग्रह कहा जाता है? अंतः ग्रह। समझ में आया? अंतः ग्रह की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर इसके बाद बात करेंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा बृहस्पति। क्या आ जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है शनि। क्या आता है? शनि। और शनि के बाद क्या आता है? अरुण। क्या आता है? अरुण। अरुण के बाद क्या आएगा? वरुण। क्या आएगा? वरुण। समझ में आया? मतलब 4 अंतः ग्रह, 4 बाह्य ग्रह। क्या? 4 अंतः ग्रह, 4 बाह्य ग्रह। ये इसको क्या बोला जाता है? बाह्य ग्रह। क्या बोला जाता है? बाह्य ग्रह। अगर कोई बोलेगा बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है, तो क्या आप लोग कहोगे? 4 है। 4 में बताओगे तुरंत, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अंतः ग्रहों की संख्या क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आप भी बोलिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऐसे याद हो जाता है। ठीक, अब क्या है? सूर्य से पहले नंबर पे कौन ग्रह है? बुध है। सूर्य से दूसरे नंबर पे शुक्र है। तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल। बीच में क्या आते हैं? क्षुद्र ग्रह आते हैं, छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, खगोली। अब बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक, अब क्या होगा? जब इतना हो जाएगा, ये सूर्य का इतने ग्रह का नाम हो जाएगा, अंतः ग्रहों की संख्या, बाह्य ग्रहों की संख्या। अंतः ग्रहों की संख्या 4, बाह्य ग्रहों की संख्या 4। समझ में आया? बीच में जो है क्षुद्र ग्रह हैं। इतना क्लियर? अब क्या किया जाएगा? ये जितने ग्रह हैं, क्या? ये जितने ग्रह हैं, ये किस अवस्था में हैं? ठोस अवस्था में हैं। किस अवस्था में हैं? ठोस अवस्था में। क्या? ठोस अवस्था। समझ में आया? और ये जो ग्रह हैं प्लाज्मा अवस्था में हैं। क्या? प्लाज्मा अवस्था में है। ठीक, प्लाज्मा अवस्था समझते हो? जैसे प्लाज्मा अवस्था जो जेली वाली टॉफी नहीं आती, ऐसे दाबोगे वो दबेगा। समझ में आया? अगर इस पर कोई कूद जाएगा तो फंसेगा। जैसे आया समझ में? तो कौन सी अवस्था में? चारों ग्रह ठोस अवस्था में नहीं, प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। इधर के जो 4 ग्रह हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये बातें याद रखिए। ठीक, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक एक ग्रह के बारे में। क्या? एक एक ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपका पहला ग्रह जो आएगा बुध आएगा। क्या आएगा? बुध आएगा। इसमें से सबसे बड़ा अगर ग्रह की बात की जाएगी, बिगेस्ट ग्रह जो होगा, बिगेस्ट प्लेनेट आपका बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध हो जाएगा। ठीक है, आपके डिस्प्ले पे अभी मरकरी आ रहा है। क्या आ रहा है? मरकरी आ रहा है। सबसे छोटा ग्रह मरकरी आपके
आप पे आ रहा है। अब हम एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में सीखेंगे, सभी ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है। करते हैं हम लोग मरकरी के बारे में। आपके सामने मरकरी आ गया, एक मरकरी ग्रह आ गया। अब मरकरी क्या है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? मरकरी है। पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है? मरकरी है। क्या है? सबसे करीब सूर्य से। किससे? सूर्य। किससे है? सूर्य से। क्या है? सबसे करीब है। ठीक। और क्या है? वायुमंडल नहीं है। क्या? सबसे करीब है, इस पे वायुमंडल नहीं है। अगर वायुमंडल नहीं है तो क्या जीवन संभव होगा? जीवन संभव नहीं होगा। जब जीवन संभव नहीं होगा, इसके पास जब खुद का वायुमंडलों नहीं है तो इसके पास क्या है? उपग्रह भी नहीं है। क्या? इसके पास उपग्रह भी नहीं है। क्या? इसके पास उपग्रह भी नहीं है। यह सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? 88 दिन में। क्या? 88 दिन में अपना चक्कर लगा लेता है। यहाँ मतलब समझ रहे हो क्या है? एक वर्ष में कितने दिन होते होंगे? 88 दिन होते होंगे। कितने दिन होते होंगे? 88 दिन होते होंगे। और क्या होती है? यहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और रात को रातें क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो आपको पता चल गया होगा, इसी से जहाँ पे वायुमंडल नहीं है वहाँ तो ये कांड होगा ही होगा। समझ में आ गया? अब इसके बाद जब ये आपका हो गया, बुध तो हो गया, बुध के बाद क्या बात करेंगे? शुक्र का। किसका बात करेंगे? शुक्र का। अभी वीनस आएगा। क्या आएगा? वीनस आएगा। अभी इसके पास जान रहे हो कहाँ ग्रह उपग्रह नहीं पाए जाते हैं? उपग्रह ना पाए जाने का कारण है सूर्य। सूर्य के करीब में है। जब सूर्य के करीब में पड़ता है, बुध यहाँ पड़ता है एकदम, तो सूर्य क्या किया? इसके उपग्रह को मान लीजिए खींच लिया है। ठीक, ये बहुत छोटा है। इसके बाद बात करेंगे दूसरा नंबर शुक्र के बारे में। के बारे में? शुक्र के। और लिखेंगे वीनस। क्या लिखेंगे? वीनस। अभी वीनस नहीं आया क्या? वीनस तो आ गया। वहाँ देखिए क्या है? वीनस। पृथ्वी, देखो एक दुनिया भर के याद कर लो। पृथ्वी के बहन किसे कहेंगे? शुक्र को कहेंगे। पृथ्वी के साइज के आकार का किसके कहेंगे? लगभग वीनस के कहेंगे। सांझ के तारा किसे कहेंगे? वीनस को कहेंगे, मतलब शुक्र को कहेंगे। भोर का तारा किसे कहेंगे? शुक्र को कहेंगे। किस दिशा में दिखाई देता है शुक्र? शुक्र किस दिशा में दिखाई देता है? शाम को किस दिशा में दिखाई देता है शुक्र? पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। भोर के समय शुक्र किस दिशा में दिखाई देगा? पूरब के दिशा में दिखाई देगा। और ये इतना नहीं है, ये सभी ग्रह, क्या सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। क्या? पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। पर ये जो है ना, पूरब से पश्चिम घूमता है। ये याद रख लेना, पूर्व से पश्चिम। क्या है? पूर्व से पश्चिम घूमता है। समझ में आया? एक ठू ई है, एक ठू अरुण है। जब अरुण आएगा तो वहाँ तो पढ़ाएंगे। इसके पास भी उपग्रह नहीं है। क्या? इसके पास भी उपग्रह नहीं है। यह सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। और पृथ्वी के सबसे करीबी ग्रह कौन है? शुक्र है। बहन है तो करीबी रहेगी ही। समझ में आया? इतना याद हो गया होगा। इसको इतना याद कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। ओके। फिर इसके बाद जो आपको याद ही हो गया होगा, इसके बाद कौन सा आएगा? हमारी पृथ्वी आएगी। और एक चीज़ बता दें, यहाँ पे शुक्र के बारे में एक चीज़ जो है, 90 से कितना? 90 से 95% का पावल जाले CO2। का पावल जाले CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पाई जाती है तो यहाँ क्या होता है? प्रेशर कुकर
प्रेशर कुकर के समान स्थिति पैदा होती है। मतलब यहाँ जो रहेगा ना उबल जाएगा। जब उबल जाएगा तो क्या यहाँ जीवन संभव होगा? क्या जीवन संभव नहीं है। शुक्र के पास भी जीवन संभव नहीं है। ठीक, अब शुक्र का हुआ खेला खत्म। अब आते हैं हम लोग किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पृथ्वी। अभी आएगी अर्थ, ये नीला दिखाई दे रही है, क्या है? पृथ्वी। इसके बारे में तो दुनिया जानती है, इस पे हम लोग रहते हैं। क्या? इस पे तो हम लोग रहते हैं, इसको तो दुनिया जान रही है। अर्थ के बारे में ज़्यादा वैसे बताएंगे नहीं। पहला नंबर, अर्थ पे क्या है? वायुमंडल पाया जाता है। अर्थ पे क्या है? वायुमंडल पाया जाता है। अर्थ के पास क्या है? इसका अर्थ के उपग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी के उपग्रह का नाम चांद है, एक ही उपग्रह है। यह सूर्य के कितने दिन में चक्कर लगा लेती है? सूर्य के 365 दिन में चक्कर लगा लेती है। समझ में आया? सूर्य के 365 दिन में चक्कर लगा लेती है पृथ्वी। सूर्य से चौथे स्थान पे है, सूर्य से तीसरे स्थान पे है दूरी के हिसाब से। और किसकी बहन है? शुक्र की बहन है। समझ में आया? ये किन दो ग्रहों के बीच में है? शुक्र और मंगल के बीच में है। यही सब इसका क्वेश्चन होता है। अभी पृथ्वी का इतना होता है। और ये अपने अक्ष पे कितने अंश झुकी है? अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी है। अपने अक्षांश पे 23.5 अंश झुकी हुई है। ठीक, इसके बाद इस पे क्या है? और इसमें तो कुछ नहीं, इसका चंद्रमा बता ही दिए। एक कैसे घूमती है, गति कैसे करती है, जब शुक्र पढ़ा है उसी में बता दिए। ये गति करती है पश्चिम से पूर्व घूमती है। क्या? पश्चिम से पूरब घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी इतने में पृथ्वी आपका सिमट गया। पृथ्वी सिमट गया। इसके बाद आते हैं मंगल। मंगल है, मंगल किस कलर का दिखाई देगा? मार्स जिसको बोलेंगे मंगल। मंगल है। पृथ्वी किस कलर की दिखाई देती है? अंतरिक्ष से देखने के बाद नीली दिखाई देती है। नीली दिखाई देने का क्या कारण है? नीली दिखाई देने का कारण है कि यहाँ पे 75% तक का जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। ठीक, इसके बाद बात करेंगे मंगल की। बात करेंगे मंगल बोले तो यहाँ पे देखिए लग रहा है मंगल मास। मंगल लगाइए, यहाँ पे अर्थ जाएगा, मंगल आ जाएगा, मंगल आएगा। मंगल के बारे में बात करते हैं, मार्स के बारे में। किसके बारे में? मार्स के बारे में। अभी देखिए मार्स आ रहा है वहाँ पे स्लाइड पे आ जाएगा मार्स। पहली बात, मार्स के पास 2 उपग्रह। कौन उपग्रह? 2 उपग्रह। एक उपग्रह का नाम है, क्या है? फोबोस। क्या है? फोबोस। दूसरके का नाम है डिमोस। पहला का नाम फोबोस और दूसरके का नाम है, ये हिंदी में लिख दे, डिमोस। दूसरे का नाम डिमोस। और डिमोस को पकड़ लीजिए इसका कान, काहे कि डिमोस सबसे खतरनाक है। क्या है? पूरे सौर मंडल में, क्या? पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस है। पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। और डिमोस किसका उपग्रह है? डिमोस मंगल का उपग्रह है, मार्स का उपग्रह है। और बोला जाएगा डिमोस पे एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया। ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। यह क्या है? एवरेस्ट। हमारा जो यहाँ अपने यहाँ एवरेस्ट, पृथ्वी जो सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है। एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट का 3 गुना है। क्या है? 3 गुना, एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है निक्स ओलंपिया। ये समझ में आ गया। और ये क्या करेगा? करेगा। यही लाल काहे दिखाई देता है? यहाँ पे क्या पाया जाता है? लाल दिखाई देता है। ये आयरन ऑक्साइड के कारण यहाँ पे भारी मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, इसलिए ये लाल दिखाई देता है। ठीक, इतना टॉपिक हो गया। और इसके बारे में फोबोस हो गया, डिमोस हो गया, निक्स ओलंपिया हो गया। इस सूर्य का चक्कर 687 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करेगा? 687 दिन में। मतलब 1 साल बराबर यहाँ कितना दिन होता हो? 1 साल में कितने दिन होते होंगे? 687 दिन होते होंगे। ये हो गया किसके बारे में? मंगल के बारे में। ठीक, ये तो आपका हो गया मंगल। फिर मंगल के बाद आ जाते हैं
क्षुद्र ग्रह की बात आपको दिखा देते हैं। क्षुद्र ग्रह अभी देखिए आ रहा है क्षुद्र ग्रह, अभी क्षुद्र ग्रह वहाँ पे आएंगे। क्या आएंगे? क्षुद्र ग्रह। छोटे देखो, बस 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 क्षुद्र ग्रह आ गया। यही जो छोटे 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 जो छोटे छोटे हैं ना, यही क्या है? क्षुद्र ग्रह हैं। क्या है? क्षुद्र ग्रह हैं। अब क्षुद्र ग्रह के बाद आएगा बृहस्पति। क्या आएगा? मतलब क्षुद्र ग्रह कहाँ पे रहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब आ गया बृहस्पति। बृहस्पति बोले तो जुपिटर। क्या? बृहस्पति। क्या? बृहस्पति जिसको बोला जाएगा जुपिटर। इंग्लिश में बोला जाता है जुपिटर। आ गया। अब जुपिटर का क्या करना है? जुपिटर क्या करेगा? ये पूरा सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाएगा? 11.9 वर्ष में। 11.9 वर्ष में लगाता है। लगभग क्या करे? लगभग 12 वर्ष। लूसेंट में पढ़ोगे तो 12 वर्ष देगा। समझ में? लगभग 12 वर्षों में अपना चक्कर पूरा करता है। ओके, समझ में आ गया। और इसके उपग्रह का क्या नाम हो सकता है? इसके पास कितने उपग्रह पाए जाते हैं? इसके पास टोटल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 67। क्या है? 67। समझ में आया? अभी 67, अभी क्या है? 67 इसके उपग्रहों की संख्या। इसमें से अभी क्या, इसके मेन उपग्रह का नाम याद कर लीजिए। क्या हो जाएगा इसमें? आयो यूरोपा कैलिस्टो, अलमथिया। क्या? अलमथिया। इतना आसान होता ना? क्या करना? आयो यूरोपा कैलिस्टियो, मतलब कोई आयो यूरोपा, यूरोप से, कैलिस्टियो अलमथिया, 4 उपग्रह याद हो जाएंगे। आयो यूरोपा कैलिस्टो अलमथिया, आयो यूरोपा कैलिस्टो अलमथिया। इसके 4 उपग्रह, ये उपग्रह हो गए, इसके मुख्य उपग्रह हैं। ठीक है। और क्या यहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन पाया जाएगा और हीलियम पाया जाएगा और मीथेन पाया जाता है, CH4 पाया जाता है जिसको कहा जाता है, अमोनिया पाई जाती है NH3। फिर इसके बाद ऐसी आद गैसें पाई जाती हैं। ये अपने आप में जानते हो, अपने आप में ये रेडियो, इसके पास क्या है? इतने उपग्रह हैं ना, इसको खुद अपने आप में एक सोलर सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी सोलर सिस्टम, जिसको लघु सोलर क्या कहते हैं? सोलर मंडल, सौर मंडल, लघु सौर मंडल या मिनी सोलर सिस्टम खुद कहा जाता है इसको। इसके पास इतने उपग्रह हैं। ठीक। और यहाँ पे रेडियो ऊर्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेडियो। इसके पास खुद की अपनी ऊर्जा है। क्या है? रेडियो ऊर्जा है। समझ में आ गया? इसकी कहानी तो खत्म। इसके बाद आपका चौथे नंबर पे था, 5वें नंबर पे था। 6वें नंबर पे अभी देखिए क्या होगा। 6वें नंबर पे याद करिए ना, अरे शनि भगवान। कौन सा है? शनि है। 5वें नंबर पे आपके ई है। 6ठे नंबर पे कौन है? शनि है। शनि को देखने के बाद लगा ही होगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या किसके पास है? पहले बृहस्पति था, अब शनि। पहले कौन था? बृहस्पति था, अब हो गया शनि। पहले शनि के पास कितना उपग्रह हुआ करते थे? 62, और एकरे पास हुआ करते थे 67। मगर शनि के का इकट्ठे 20 उपग्रह की खोज हुई। अब उपग्रह इसके पास कितने हो गए? 82। कितने हो गए? 82 उपग्रह हो गए। ठीक। अब देखिए हम लोग बात करेंगे शनि के बारे में। किसके बारे में? सैटर्न के बारे में। किसके? शनि जो है, सैटर्न प्लेनेट के बारे में बात करेंगे। यह क्या है? सूर्य से किस स्थान पे पड़ता है? सूर्य से 6ठे स्थान पे पड़ता है। बृहस्पति के बाद बाह्य ग्रह में दूसरे स्थान पे आता है। ठीक। और क्या कहेंगे? ये क्या करता है? सबसे खास बात इसकी क्या है?
इसके चारों ओर क्या, इसके चारों ओर 7 वलय पाया जाता है। क्या, 7 वलय पाया जाता है। ये किसके बनी होती है? ये हिमखंड, मतलब छोटे छोटे हिमखंड होते हैं या छोटे छोटे धूल कणों का बना होता है। ओके, अब क्या करते हैं, इसके पास उपग्रहों की संख्या वर्तमान में 82 हैं, जिनमें से खोजे गए मुख्य उपग्रह की संख्या अगर देखा जाए, कंफर्म्ड उपग्रह 52 है। क्या, कंफर्म्ड क्लियर उपग्रह 52 है। टोटल उपग्रहों की संख्या 82 है। पहले 62 थी, 20 खोज दिया गया, 82 हो गया। ओके, अब इसका एक साल में ये कितना दिन में, मतलब इसका एक साल कितने दिन का होता है? ये 29 वर्ष में, क्या 29.5 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है। कितने? 29.5 वर्ष में पूरा सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक, अब इसके बाद और क्या करेंगे, इसके पास इतना वलय है, इतना हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये गैस क्या है, गैलेक्सी समान, इसको क्या कहा जाता है? गैसों का गोला कहा जाता है। अरुण, क्या शनि को क्या कहा जाता है? गैसों का गोला। शनि को क्या कहा जाता है? गैसों का गोला। इसे गैलेक्सी समान माना जाता है। किसे? शनि को गैलेक्सी समान माना जाता है। गैसों का गोला किसे कहा जाता है? शनि को कहा जाता है। ठीक, और इसका जो टॉपिक है, इसका सबसे प्रमुख उपग्रह जो है टाइटन, शनि का टाइटन जो होता है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यही कहीं होगा टाइटन, वहाँ घूम रहा होगा, देखिए वहाँ पे है टाइटन। इसका सबसे, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। क्या है? टाइटन क्या है? बड़ा है उपग्रह। क्या है? टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, इसके पास वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बराबर हैं। क्या, इसके पास वायुमंडल भी है, गुरुत्वाकर्षण बल भी है, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके कुछ प्रमुख उपग्रह के बारे में आपको लिखवा देते हैं, उसको आप याद कर लेंगे। ओके, इसमें क्या है, इसके जो टाइटन सबसे बड़ा है। ठीक, और क्या करेंगे, एक तो उपग्रह है फोबे। क्या है? फोबे। ये क्या करता है, सभी उपग्रह अपने ग्रह के समान चक्कर लगाते हैं। जिस दिशा में उसका ग्रह चक्कर लगाएगा उसी दिशा में उसका उपग्रह चक्कर लगाएगा। पर ये फोबे ये है नालायक टाइप के। शनि अगर चक्कर, शनि चक्कर किस दिशा से किस दिशा में लगाता है? पश्चिम से पूर्व लगाता है। बट ये कहता है अगर तुम पश्चिम से पूर्व लगाओगे, हम पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाएंगे। इससे क्या हो गया? पूर्व से पश्चिम। समझ में आया? फोबे क्या है? फोबे इसका एक उपग्रह है जो क्या करता है? पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, ये विपरीत चक्कर लगाता है। अब इसके उपग्रह और अन्य उपग्रह के उस पे यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है। क्या है? मीमांसा है। क्या है? मीमांसा एक हो जाता है। फिर इसके बाद हो जाता है टेथिस हो जाता है। क्या हो जाता है? टेथिस हो जाता है। और याद करने वाली जो बात है ना, ये फोबे याद कर लीजिए, टाइटन याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? फोबे याद कर लीजिए, टाइटन याद कर लीजिए। ठीक, यही इसका मेन उपग्रह है। और इसके पास तो दुनिया भर के उपग्रह हैं, क्या करोगे जान के, 82 उपग्रह हैं। फिर इसके बाद आएगा, क्या आएगा? अरुण आएगा। क्या आएगा? अरुण। अरुण क्या? अरुण। अरुण का कुछ क्वालिटी है। पड़ोसिया रहता है, पड़ोसिया के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है। अब कहते हैं जब हाथी पे नहीं चढ़ पाता तो बिटौरे चढ़ के काम कर लेता है, तो वही चीज़ है अरुण के पास। अगर शनि के पास 7 वलय पाई जाती है, अरुण के पास कितनी वलय पाई जाती है? खुद के 5 वलय पाई जाती है। अरुण के पास 5 वलय पाई जाती है। ठीक, दूसरे नंबर पे अरुण के पास 5 वलय पाई जाती हैं और इसके पास उपग्रहों की संख्या 27 है। क्या? उपग्रह की संख्या 27 है। ठीक, उपग्रह की संख्या 27 है, 5 वलय पाई जाती हैं। ऐसे ये क्या है? अपने अक्ष पे लेटा हुआ है। क्या? अपने अक्ष पे लेटा हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। आ गया समझ में? अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक, इसके बाद ये क्या है?
5 बलय पाई जाती है, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके बाद आ जाता है अरुण, तो हो गया यूरेनस। क्या होता है? यूरेनस हो गया। यूरेनस के बाद आपका आएगा नेपच्यून आएगा, जिसको बोलेंगे वरुण। क्या बोलेंगे? वरुण बोलेंगे। क्या? वरुण। ये सब क्या है? बाह्य ग्रह हैं, वरुण। ठीक, इंग्लिश में नेपच्यून को लगाइए वहाँ पे, नेपच्यून। ठीक, वरुण है। वरुण क्या करता है? अपना वरुण का अपना एक पूरा चक्कर 165 वर्ष में लगाता है। क्या? 165 वर्ष में लगाता है। इसका एक ग्रह है, इसके ग्रह तो उपग्रह जो है, इसके उपग्रह मिला जुला के कुल 13 हैं। कितना है? 13 है। बट क्या है, उसमें से ट्रिटोन व मेरिड इसके प्रमुख उपग्रह हैं। क्या है? ट्रिटोन और मेरिड। क्या है? ट्रिटोन और मेरिड इसके 2 प्रमुख उपग्रह हैं। ओके, अब इसके बाद आपका आ जाते हैं प्लूटो के। किस पे आ जाते हैं? प्लूटो। प्लूटो क्या है? प्लूटो भी बेचारा एक ठो ग्रह रहा 9वें नंबर पे। इसको प्लूटो कहा जाता था। 9वें नंबर का एक ग्रह होता था। इस क्या करते थे? ये अपने कक्षा में घूमते घूमते किसके कक्षा में चला जाता था? नेपच्यून, मतलब वरुण के कक्षा में चला जाता था। तो क्या कहता है, एक तो छोट, दूसरे गलती करता था, दूसरे के कक्षा में घूमता था। और ग्रह का नियम है, क्या करेंगे? वह अपनी कक्षाओं में सूर्य का चक्कर लगाएंगे। सूर्य का चक्कर लगाते लगाते दूसरे कक्षा में घुस जाता था। इसको क्या किया गया? वरुण को ग्रह की संज्ञा से निकाल दिया गया। क्या कहा गया? अब इसको ग्रह नहीं माना जाएगा। समझ में आया? इसको ग्रह नहीं माना जाएगा। इसको निकाला गया था 2006 में। और कहाँ पे निकाला गया था? चेक गणराज्य में हुए। चेक गणराज्य में एक मीटिंग टाइप का हुआ, IAU। कहाँ? चेक गणराज्य में निकाल दिया गया। IAU का मतलब होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन संगठन है ये। ठीक, इसी के द्वारा निर्धारण किया जाता है कौन सा ग्रह रहेगा, कितना उपग्रह है, क्या यही प्रमाणित करता है। ओके, 2006 में चेक गणराज्य एक देश है, वहाँ मीटिंग हुई थी, वहाँ उसको निर्णय लिया गया अब से ये ग्रह नहीं रहेगा। अब इसके बाद प्लेटो हो गया। अब ग्रह के आकार होते हैं, आकार के हिसाब से क्या है, फिर उसके बाद द्रव्यमान के हिसाब से। ठीक है, आपको हम लिखवा देते हैं, एक बार याद कर लीजिएगा आकार के हिसाब से। वैसे तो PDF मिली है, आप जाके हमारे चैनल मतलब टेलीग्राम पे जाएंगे, टेलीग्राम पे SCL डिजिटल कोचिंग क्लासेस डालेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक, लिखा हुआ पूरा PDF, जितना हम बता रहे हैं वहाँ सब लिखा हुआ है। ठीक, क्या करना है? अब दूसरा नंबर पे उपग्रह हो गया। उपग्रह वह पिंड होते हैं जो ग्रहों की चक्कर लगाते हैं। ठीक, वह स्वतः अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। ठीक, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह के बाद अब जो कॉन्सेप्ट आता है आप लोगों का, एक है सुपर मून। क्या है? सुपर मून। अभी अब फिगर लगेगा सुपर मून का, लाइए फिगर लगा। अब बात करेंगे, यहाँ पे बोर्ड पे लग गया है सुपर मून, माइक्रो मून। सुपर मून क्या होता है? सुपर मून मतलब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब आ जाए। क्या? पृथ्वी के सबसे करीब आ जाए, उसे क्या कहेंगे? सुपर मून कहेंगे। इसको जूम करिए, देखिए क्या कहेंगे? सुपर मून कहेंगे। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? सुपर मून कहेंगे। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर चला जाएगा उसको माइक्रो मून कहेंगे। जो चीज़ें आपके नज़दीक होगा वो स्पष्ट और बड़ा दिखाई देगा, इसलिए सुपर मून। और जो चीज़ें आपसे दूर होगा और क्या होगा, तब दूर होगा तो छोटा दिखाई देगा और स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, उसे क्या कहा जाएगा? माइक्रो मून कहा जाएगा। ओके, इतना पता चल गया। अब सुपर मून में क्या होता है? कंडीशन होती है, सुपर मून में चंद्रमा 14% बड़ा और 23% क्या होता है? 14% बड़ा दिखाई देता है। ठीक, बड़ा दिखाई देता है। और क्या है? 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। क्या? 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। ओके, इस सुपर मून का कंडीशन हो गई। क्या? सुपर मून का कंडीशन। पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी होती है? सुपर मून में होती है 3,63,300 किलोमीटर।
कितना होता है 300 किलोमीटर, 3,63,300 किलोमीटर। बट वहीं माइक्रोमून में इसकी दूरी बढ़ जाती है, कितना हो जाता है 4,55,100 किलोमीटर। समझ में आया, इतना हो जाता है। एक क्लियर हो गया आपका सुपर मून माइक्रो मून का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करेंगे ब्लू मून। ये ब्लू मून क्या होता है, क्या ब्लू मून? ब्लू मून सुन के लोग मारते हैं नीला चंद्रमा। क्या ब्लू मून? ब्लू मून नीला चंद्रमा से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है जिस कैलेंडर माह में, मतलब ये कौन महीना, जो महीना चल रहा है, अगर इस महीना में चंद्रमा का 2 पूर्णिमा पड़ जाए, क्या चंद्रमा का 2 पूर्णिमा पड़ जाए, 2 पूर्णिमा एक ही माह में जब पड़ती हैं, उसे क्या कहलाता है? ब्लू मून। क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। 2 पूर्णिमा एक ही कैलेंडर माह में अगर होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। अभी देखिए ब्लू मून का फिगर आपको दिखाते हैं। इसके बाद वाला जो फिगर आएगा, ये देखिए ब्लू मून है, यही जो फिगर आया यही ब्लू मून है। क्या है? ब्लू मून है। इसके बाद बात करेंगे ब्लड मून का। क्या? लगातार 4 पूर्ण ग्रहणों को ब्लड मून कहा जाता है। अब लगातार 4 पूर्ण ग्रहण, क्या लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण, क्या चंद्र ग्रहण, लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को ही ब्लड मून, इसी को क्या कहा जाता है? ब्लड मून। क्या कहा जाता है? ब्लड मून कहा जाता है इसी को, जब लगातार 4 चंद्र ग्रहण हो जाते हैं। और नहीं तो इसी को कहा जाता है टेट्रायड। क्या कहा जाता है? टेट्रायड भी कहा जाता है। ठीक, इसे ब्लड मून या रक्त चंद्र भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं उल्का पिंड। अब इसके बाद फिगर आएगा उल्कास का, दिखाइए। अब बात करेंगे उल्कास। किसकी बात करेंगे? उल्कास और उल्का पिंड का होता है। उल्कास और उल्का पिंड, उल्कास और उल्का पिंड। अभी जब बताए थे क्षुद्र ग्रह बताए थे, वहाँ पे आपको बताए थे, ऐसा करके बताए थे। ई है सूर्य, सूर्य के बाद 4 ठे ग्रह, ठीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। एक बीच में का है क्षुद्र ग्रह, और एक बाद 4 बाह्य ग्रह थे, अंतः ग्रह। अब क्या करते हैं, मंगल इतना रद्दी टाइप का इंसान होता है, मतलब ग्रह होता है, यह क्षुद्र ग्रह को अपने ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। जब क्षुद्र ग्रह को अपने ओर खींच लेता है, यह सीधे सीधे पृथ्वी की ओर आने लगता है। जब यह पृथ्वी की ओर आने लगता है तो इसमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है। ये जो कण होते हैं, ये जो पिंड होते हैं, इसमें आग लग जाती है। जब तक वह पृथ्वी के वायुमंडल में गिरता है, जैसे जैसे गिर रहा है, आग लगा रहता है, तब तक उसको कहा जाता है उल्कास। क्या कहा जाता है? उल्कास। जब उसका कुछ अवशेष बच के पृथ्वी पे गिर जाता है, उसी को कहा जाता है उल्का पिंड। अभी देखिए हाथ में लिए होंगे उल्का पिंड, अभी आपको दिखाते हैं, इसको जूम करके। फिर इसके बाद आता था हाथ में लिए हैं, देखिए यही जो हाथ में लिए हैं, यही क्या है? उल्का पिंड है। अब उल्कास और उल्का पिंड में आपको अंतर पता चल गया होगा। फिर उसके बाद बात करेंगे पुच्छल तारे व धूमकेतु। क्या? पुच्छल तारे व धूमकेतु क्या होते हैं? पुच्छल तारे व धूमकेतु। ये क्या होता है? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बर्फी, इसमें क्या जलवाष्प और बर्फ का बना होता है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते लगाते सूर्य के हालचाल पूछने के लिए उसके पास में जाते हैं। जैसे पास में जाते हैं, इसमें इतना तेज उष्मा आती है, ये पिघलने मतलब गैसी गोला बन जाता है, और वहाँ से लगता है भागने। जब भागने लगता है तो ये क्या बन जाता है? जब भागने लगता है तो पुच्छल तारे
बन जाता है, मतलब इसमें पूंछ निकल जाती है लाखों किलोमीटर की, समझ में आया? ऐसे ही बनता है ऐसे करके। और इसके मुँहा मतलब ये जब सूर्य से जल जाता है तो कहाँ जाएगा? कोई इंसान जल जाएगा तो कोमा में जाएगा। इसी के सिर को क्या कहा जाता है? कोमा। क्या कहा जाता है? इसके सिर को कोमा कहा जाता है। अभी पुच्छल तारे का भी फिगर दिखा रहे हैं, इधर से इधर करिए, इसके बाद इधर इधर इधर, यही देखिए है, यही देखिए, जूम करते हैं अभी इसको, देखिए यही देखिए पुच्छल तारा है, समझ में आया? पुच्छल तारे व धूमकेतु, ठीक। क्षुद्र ग्रह बता दिए हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ओके, जय हिंद दोस्तों।